बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं और बताते हुए कहते हैं, यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। असत्य के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत अर्थात संसार के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, अब वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता, उसी से ही तो मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती। अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे इसको ऐसे समझें कि कपड़े में मैल लग जाने पर उसको साफ़ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है। अर्थात हम ये मान लें कि मैल और कपड़ा दो हैं, एक नहीं है। अगर मैल और कपड़ा एक ही होते तो कपड़े को कितना भी धो लो, मैल कभी उससे नहीं छूटता। पर चूंकि मैल और कपड़ा दो हैं, तो जब भी हम कपड़े को धोते हैं तो मैल निकल जाता है। अगर मैल कड़ा है, एक बार धोने में ना निकले तो बार बार हम कपड़े को धोते हैं तो वो मैल निकल जाता है। ऐसे ही भगवान का अविनाशी अंश यह जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है, वहीं पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात अपने ऊपर मैल चढ़ा लेता है। और मैल की परत दर परत जब उस पर चढ़ती जाती है तो इसी के कारण वह बार बार जन्मता है और मरता रहता है। जब वह जीव अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है, तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। या यूँ कहें कि संसार रूपी मैं और मेरेपन के मैल से वो मुक्त हो जाता है और मैल उतरने से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान या अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। यह संसार तो प्रकट है, कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव प्रकट न होने से गुई है। इससे भी गुप्त होने से ज्ञान योग अर्थात आत्मज्ञान गुहतर है। ज्ञान योग से भी गुप्त होने से भक्ति योग अर्थात परमात्म ज्ञान गुहतम है। गुह्य और गुहितर तो लौकिक है, पर गुहितम अलौकिक है। ब्रह्मलोक तक के सभी लोग पुनरावृत्ति होने से अशुभ हैं। गुहितम विषय को जान लेने से मनुष्य अशुभ से सर्वथा मुक्त हो जाता है। अशुभ से मुक्ति तो कर्मयोग और ज्ञान योग से भी हो जाती है, पर यहाँ अशुभ से मुक्ति होने का तात्पर्य है एक परमात्मा के सिवाय अन्य की किंचन मात्र भी सत्ता न रहे, अहम की वह सूक्ष्म गंध भी न रहे, जिससे कि दार्शनिक मतभेद पैदा होते हैं। अर्थात यहाँ प्रभु श्री कृष्ण बताना चाहते हैं कि मनुष्य अहम को त्याग करके सिर्फ एकमात्र परमात्म सत्ता को स्वीकार करे और बिल्कुल उस परमात्म सत्ता के अंदर पूरी तरह से शरणागत होकर सब कुछ उसी को ही अर्पित कर दे। ऐसा करने से संसार के रूपी मैल उससे उतर जाता है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर वो इस अशुभ से अर्थात असत्य से मुक्त हो जाता है। और अशुभ से असत से मुक्ति ही सत्य की प्राप्ति है, या सतमार्ग की प्राप्ति है, परमात्मा की प्राप्ति है और इस संसार से मुक्ति है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।